दोस्तों, अगर आपके पास कहीं से एक साथ 10,000 रुपये आए हैं और आप उसे निवेश करने का प्लान बना रहे हैं लमसम, तो दोस्तों आप उसे कहाँ पर निवेश करना पसंद करेंगे? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा बैंक एफडी में, क्योंकि सुरक्षित निवेश के लिहाज से बैंक एफडी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर रिटर्न की, तो वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बैंक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% तक ब्याज दर मिलता है। तो अगर आप 10,000 रुपये को लॉन्ग टाइम के लिए भी निवेश करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। दूसरा, कुछ लोग रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर पैसा निवेश करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि आपके 10,000 रुपये बहुत सारे स्टॉकों के अंदर निवेश किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर आपका पैसा बहुत स्लो रेट से बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स स्कीम की, तो उनका पैसा कहाँ पर निवेश किया जाता है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स स्कीम का पैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स स्कीमों ने भी तगड़ा पैसा निवेश किया है। तो अगर आप डायरेक्ट उस स्टॉक के अंदर लमसम 10,000 रुपये आज निवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 24 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने 10,000 रुपये पर पूरा रिस्क लेना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो आप पैसा निवेश करते हैं उसमें आपके पैसे को मैनेजर के थ्रू और बहुत हाई एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू निवेश किया जाता है, इसलिए आपका जो रिस्क है वहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए आपको रिटर्न भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप अपने 10,000 रुपये पर डायरेक्ट रिस्क लेकर किसी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आज निवेश करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आप किसी भी स्कीम से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज हम जो स्टॉक आपके लिए लेकर आए हैं उसके अंदर भी आप 10,000 रुपये का निवेश करके 24 करोड़ का फंड लंबे टाइम में आराम से बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ के साथ हम कैलकुलेशन करके भी चेक करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप आज 10,000 रुपये का निवेश करके 24 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जो स्टॉक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर हम उसकी बात करें रिटर्न की, तो दोस्तों अब तक लॉन्ग टाइम में उस स्टॉक का रिटर्न करीब 2,883% का है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें एक साल की, तो स्टॉक का रिटर्न करीब 5.70% का है। यहाँ पर स्टॉक ने अपना हाई बनाया था करीब 540 रुपये का। उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट की वजह से यहाँ पर स्टॉक का प्राइस अभी 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास एकदम गोल्डन चांस है इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टाइम में निवेश करने का, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे ही टाइम पर निवेश करना चाहिए जब स्टॉक मार्केट दबाव में हो और यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी करेक्शन आ चुका हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर करीब 100 रुपये का करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपके पास निवेश करने का एक शानदार मौका है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की, तो दोस्तों ये स्टॉक है आपका जाना पहचाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBIN। इसका अगर हम CAGR की बात करें तो दोस्तों वो करीब 159% का है आखिरी 5 साल का, यानी कि स्टॉक ने आपको हर साल एनुअली करीब 159% का रिटर्न दिया है आखिरी 5 साल से। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक के मार्केट कैपिटल की, तो यह है करीब 3,99,000 करोड़, यानी करीब 4 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है SBI। बात करें पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग की, तो 11.31 का है, पीबी रेशियो 1.31 है, इंडस्ट्री भी 9.73 का है, डेट ऑन इक्विटी 1.47 है, ROE इक्विटी से रिटर्न 12.17 का है, EPS 39.64 है, डिविडेंड रेट कंपनी का बढ़िया है 1.58% का, बुक वैल्यू है 342.11। बात करें फेस वैल्यू की तो 1 है, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। यहाँ पर दोस्तों एक तो डेट ऑन इक्विटी और यहाँ पर इसका जो ROE से रिटर्न है वो थोड़ा सा कम नजर आता है। अगर हम दोस्तों इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इसके अंदर हम 3 चीज चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 3,06,528 करोड़ था, 2019 में 3,30,687 करोड़, 2020 में 3,68,011 करोड़, 2021 में 3,85,338 करोड़ और 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 4,06,973 करोड़ है। बात करें हम यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट माइनस में था 4500 करोड़, 2019 में 2300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 2020 में 19,768 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 22,405 करोड़ का प्रॉफिट और 2022 में दोस्तों 35,374 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। बात करें यहाँ पर कंपनी के नेटवर्थ की, तो ये भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। 2018 में कंपनी का नेटवर्थ 2,30,322 करोड़ था,
2019 में 2,34,496 करोड़, 2020 में 2,51,060 करोड़, 2021 में 2,75,562 करोड़ और 2022 में कंपनी का नेटवर्थ 3,05,588 करोड़ है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी शानदार नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर्स के पास करीब 57% स्टैक है। म्यूचुअल फंड्स ने तगड़ा पैसा निवेश किया है, करीब 13% स्टैक म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक के पास करीब 10%, एफआई ने भी करीब यहाँ पर 10% का स्टैक होल्ड किया है और रिटेल में भी करीब यहाँ पर 9.13% का स्टैक है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रोस की, तो दोस्तों कंपनी का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का वो काफी शानदार है 159% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू की, तो दोस्तों करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक शानदार बात होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें हम डिविडेंड यील्ड की, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर एकदम सही टाइम है बाय करने का और स्टॉक ओवर बजट भी नहीं है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक ASM और GSM लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिस्ट की, स्टॉक के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। अब बात करते हैं कि कैसे इसके अंदर आज आप 10,000 रुपए का निवेश करके अपने लिए करीब 24 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का जो CAGR है आखिरी 5 साल का वो है 159% का, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ 40% एनुअली का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर एक बार 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो इसे हम कैलकुलेट करके समझते हैं कि कैसे यहाँ पर 24 करोड़ का फंड आपका बन सकता है। दोस्तों ये हमारे पास एक स्टॉक लमसम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, रिटर्न आपको मिलता है यहाँ पर 40% का एनुअली। इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 43,782 रुपये का होगा। यानी कि टोटल 5 साल के बाद आपके पास करीब 53,782 रुपये होंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 2,79,255 रुपये का होगा। 10,000 रुपये आपके मिलाकर आपको करीब 2,89,255 रुपये मिलेंगे। इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 15,45,681 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 15,55,681 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 83,56,826 रुपये का होगा। 10,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 83,66,826 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 4,49,88,796 रुपये का होगा। 10,000 रुपये आपके मिलाकर आपको करीब 4,49,98,796 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 24,20,04,324 रुपये का होगा। यानी 30 साल के बाद आपके पास करीब 24,20,14,324 रुपये होंगे। लेकिन दोस्तों अब बात आती है रिस्क की। यहाँ पर आपके पैसे पर पूरा रिस्क होता है। अगर ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देता है कम, यानी कि करीब 20% का, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे सिर्फ 23 लाख रुपए। जबकि अगर यहाँ पर रिटर्न आपको मिलता है ज़्यादा 45% का, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे करीब 69 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट करके कैलकुलेट किया है। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक अगर आपको बोनस, डिविडेंड और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देता है, तो ये पैसे आपके और भी कई गुना बढ़ सकते हैं। अभी हमने करंट CAGR के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया है। लेकिन दोस्तों आपको ज़रूर एक बात ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर पूरा रिस्क होता है। अगर आप अपने 10,000 रुपये पर पूरा रिस्क लेकर लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं, तो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप किसी और स्कीम में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर आपको कैसे निवेश करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास पहले से कोई डीमैट अकाउंट है, तो उसके थ्रू भी आप घर बैठे इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हमने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक का, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के भी इस स्टॉक के अंदर डायरेक्ट निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।